और ये देखिए तस्वीरें हम लगातार देखिए हर जगह की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त गोवा की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन देखिए SMS RU कॉलेज और MH ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये चिन्हित हैं जयपुर में, जहां पर पुष्प वर्षा होनी है और जहां पर पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ का सम्मान होना है। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? जी श्रीवत्सन, चलिए शायद श्रीवत्सन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है श्रीवत्सन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर दरअसल रेड जोन में है और SMS RU कॉलेज और MH जयपुर ये हॉस्पिटल्स हैं जो चिन्हित हैं यहाँ पर पुष्प वर्षा के लिए और मेडिकल पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं उनके सम्मान के लिए। आप इस वक्त वहाँ कहाँ मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा के सामने जनपद पर, क्योंकि SMS और RU RH जो हॉस्पिटल है वहाँ पर MI जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं वे आए थे आज सुबह 10:15 बजे और उन्होंने पुष्प वर्षा करके चले गए थे। विधानसभा के पास भारतीय वायुसेना के 3 सुखोई 30 विमान आए थे, एक साथ 3 विमान आए, यहाँ से उन्होंने फ्लाई किया था। सबसे बड़ी बात है कि जब ये दोनों ही विमान, चाहे MI की बात करें चाहे सुखोई, यहाँ से गुजर रहे थे, जो डॉक्टर हैं जो कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके चेहरे पर एक बड़ी खुशी दिखाई दी, क्योंकि अब तक वे कमरे में ही बंद रहकर, अपने अस्पतालों में ही बंद रहकर तनाव की हालत में एक तरह से कहो तो इन मरीजों का इलाज कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि भारतीय सेना ने भी इस तरीके से उनकी सेवाओं को सम्मान किया है, उनको याद किया है, उनके योगदान को याद करने की कोशिश की है, तो उनके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि अब किस तरह वे एक नए जोश के साथ वे अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है सुखोई 30 का उपयोग इसलिए किया गया, भले ही इसे रशिया से खरीदा गया, लेकिन भारतीय एरोनॉटिकल लिमिटेड की सहायता से इसे पूरी तरह भारत ने डेवलप किया है। 4th जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है, भारत की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है भारत की यदि वायुसेना की बात करें, और हिंदुस्तान को इस पर फख्र है। यदि यह जहाज, यह लड़ाकू विमान अस्पताल के ऊपर से या विधानसभा के पास से यहाँ से गुजरता है तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि इससे देखने वालों को भी कितना प्राउड फील होता होगा। अपने सभी तनाव को भुलाते हुए वे एक नए जोश के साथ काम करने के लिए उनमें ऊर्जा का संचार करता होगा। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान, तेजस विमान या इस तरह के जो भी लड़ाकू विमान हैं, फ्रंट रन वाले विमान हैं, यदि वे कहीं उड़ान भरते हैं, अपने किसी मिशन पे जाते हैं तो उस मिशन को खत्म करके ही वापस लौटते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए एक हौसला अफजाई का काम कर रहे हैं कि आप अब मिशन को अपने खत्म करिए, कोरोना को खत्म करिए पूरी तरह, जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती है उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करिए। तो इस तरह का संदेश भी भारतीय वायुसेना की तरफ से देने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ी बात है किसी के चेहरे पर खुशी लाना, और खास तौर पर उन डॉक्टरों के चेहरे पर जो कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे हैं अस्पताल में। जी वाकई आप जो बता रहे हैं वो वाकई अपने आप में बेहद अहम है। और ये देखिए सवाई मान सिंह अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां पर जयपुर की ये सवाई मान सिंह अस्पताल की तस्वीरें थी, जहां पर देख रहे थे हम कि वहां पर अस्पताल की छत पर भी तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन अब श्रीवत्सन, ये जो पूरा आयोजन है जयपुर में, जो तमाम फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डेफिनेटली जयपुर में स्थिति जो है वो गंभीर है, लगातार वहाँ पर जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे निपटना, उनको दूर करना, ये एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। ऐसे वक्त में जब इस तरह का सम्मान हो रहा है तो आपकी जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स से अगर कोई बातचीत हुई हो तो उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? ये तस्वीर है गंगाराम अस्पताल की। अभी थोड़ी देर बाद जो सम्मानित किया जाएगा वो तस्वीर भी नेहा सवाल में पूरी तरह सुन भी नहीं पाया, शायद आवाज़ में यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ
कि हमने देखा था कि जब ये एमआई के हेलीकॉप्टर एसएमएस अस्पताल के ऊपर से उड़ रहे थे, जो आरयूआरएच के वहां से उड़ रहे थे, जो अस्पताल में भर्ती पेशेंट है उनके चेहरे भी कुछ काफी खिले हुए थे, क्योंकि कोरोना संक्रमण होने के कारण वे काफी तनाव में थे। लेकिन उन्हें लगने लगा कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। जब ये अस्पताल के ऊपर से उड़ रहे थे, फूल पुष्प वर्षा कर रहे थे, उस वक्त राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, एसीएस मेडिकल हेल्थ रोहित कुमार सिंह जैसे तमाम बड़े लोग भी अस्पताल में डॉक्टरों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। बहुत बड़ी बात है, ये वो टीम है जो लगातार पिछले 2 महीने से 24 घंटे बिना सोए काम कर रही है। काफी मेहनत है इनकी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत ने उनके इस जज्बे को सलाम करने किया है, अपने ही अंदाज में सलाम किया है। पुष्प वर्षा करना एमआई हेलीकॉप्टर से कोई आसान बात नहीं है, हर जगह नहीं होता है। क्योंकि एमआई हेलीकॉप्टर की यदि बात करूं तो ये अपने जब युद्ध की बात होती है या कोई तनाव की बात होती है, किसी जगह होती है, ये विस्फोटक चीजों को ले जाते हैं। साथ ही इनके जरिए युद्ध की कई बड़ी रणनीति तय होती है। सुखोई विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर गोले बरसाकर अपने लक्ष्य को निशाना साध सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की हिंदुस्तान की बड़ी ताकत आकर इन कोरोना वॉरियर डॉक्टर का इस तरह से सम्मान कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा का संचार इनके चेहरे पे इनको मिलेगा। और आज इनके चेहरे साफ तौर पे बता रहे थे कि काफी खुश है, क्योंकि अभी तक ये इन लोगों ने यही सुना था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई कहीं ना कहीं उनका हौसला जो है ये बढ़ता दिख रहा है, मोरल बूस्ट हो रहा है। तनाव की स्थिति में अगर वो काम कर रहे हैं तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन्हें एक सुकून। तो कोरोना वॉरियर्स को सेना का जो सैल्यूट है ये दरअसल एयर सैल्यूट है। जिस तरीके फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रही है। ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पंचकुला की हैं, जहां पर इस तरीके से फ्लाई पास्ट हुआ और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ। देखिए जहां पर जो चिन्हित जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के बाहर ये जो कोरोना के फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं वो हर हॉस्पिटल के बाहर भी नजर आए और इस तरीके से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर पुष्प वर्षा हुई। तो इस चीज को उन्होंने भी खुशी खुशी स्वीकार किया। वाकई ये उनके लिए बेहद अनोखा और सुखद अनुभव है ऐसे वक्त में जब वो दिन रात एक करके कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह की हौसला अफजाई, इस तरह का सम्मान मच नीडेड था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये कुछ और 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की पुलिस मेमोरियल की तस्वीरें हैं, जब ऊपर से पुष्प वर्षा करता हुआ हेलीकॉप्टर गुजरा। तो वहीं मरीन ड्राइव की तस्वीरें जहां पर एयरक्राफ्ट गुजरते हुए दिखाई दिए मुंबई में। वहीं इस वक्त आप नागपुर की इस वक्त तस्वीर है जहां पर इस वक्त जो सेना का बैंड है वो अपनी धुन छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। देशभक्ति की धुनें बजाई जा रही हैं और देशभक्ति के गाने भी इन फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए बजाए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लेह और श्रीनगर की ये तस्वीरें। दरअसल आज दिल्ली में सुबह सुबह जो मौसम एकदम से तब्दील हो गया और अचानक से बहुत लेजी और हेजी और उसके साथ साथ बारिश जो हुई, उसके बाद इस पूरे आयोजन को 1 घंटा आगे शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन इस वक्त भी दिल्ली के अस्पतालों में इस तरीके से आप फ्लाई पास्ट करते हुए एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं। ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर आपको हम दिखाएंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर से गुजरता हुआ। आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर पुष्प वर्षा करता हुआ ये हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। और साथ में आप देखेंगे कि ये आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर नजर आ रही है, जिन्होंने तालियां बजा करके स्वागत किया। और आप देख रहे हैं कि लाल रंग का ये फ्लैग जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ्लैग है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और जिस तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने और पीजीआई ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, दिन रात यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार यहाँ पर दिन रात ड्यूटी करते रहे। आपको नजर आ रहा है हर तरफ से, चारों तरफ से घूमता हुआ आप देख रहे हैं भारी पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है। और यह हेलीकॉप्टर
आपको नजर आएगा और नीचे आपको जमीन पर आपको हाथ हिलाते हुए डॉक्टर्स नजर आ जाएंगे, जो फ्लैग आप हाथ में लिए हुए वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पर कुछ हद तक प्रोत्साहन मिलता है ऐसी चीजों से और मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। सम्मान हम लोगों के लिए एक और उत्साहवर्धक अवसर है कि हम अपनी सेवाओं को और उच्च कोटि का लेके जाएं। ये अपने आप में एक आखिरी अवसर नहीं है कि हम यहाँ पर प्रसन्न होकर के बैठ जाएं, बल्कि उत्साह से प्रेरित होकर के अपनी सेवा को और भी उच्च स्तर की करके और हम लोग अपने प्रोफेशन की सार्थकता को सिद्ध करें। पुलिस वाले समझ सकते हैं कि फ्रंट लाइन वॉरियर होना कैसा है, तो अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत उत्साहवर्धन होगा और वो और अच्छी तरह से काम करेंगे फ्यूचर। सम्मान के मिलने के बाद ये सभी पूरा स्टाफ, यहाँ के सभी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सभी अपने आप को बहुत ही अभिभूत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो ये आप लखनऊ की तस्वीरें देख रहे थे। KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तस्वीरें थी, जहां पर ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे और नीचे हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव आपको वहां से अपडेट दे रहे थे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां से मेरे सहयोगी इंद्रजीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, मुंबई से क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मुंबई में अगर बात करें तो चारों तरफ जो है सेना के हेलीकॉप्टर और इसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी जो उड़ान है उसको देखने के लोग अपने अपनी खिड़कियों पर आ रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं इस फ्लाई पास्ट का, और लोग उसका आनंद भी उठा रहे हैं और एक तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका। तो कहीं ना कहीं ये जो नज़ारा है बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसे समय में जब पूरी तरह से लॉकडाउन है और मुंबई में इस तरह का नज़ारा देखने के लिए लोग अपनी अपनी खिड़कियों पर आ गए हैं और लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। वही जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, जब पुष्प वर्षा हुई तो सभी लोग हॉस्पिटल से ज़्यादातर लोग बाहर चले आए थे और इस अभिवादन का वो लोग स्वागत कर रहे थे। वो भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। जो सेना का हेलीकॉप्टर है उसका जो पुष्प वर्षा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत नज़ारा था और इसको देखने के लिए लोग सड़कों पर आना चाहते थे, लेकिन सड़कों पर चूंकि लॉकडाउन है आ नहीं सकते। मुंबई में स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में आज एक संतोष भी था और कोरोना वॉरियर्स के प्रति और एक सम्मान बढ़ रहा था। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग खिड़कियों पर आ गए थे। जैसा कि मैंने वीडियो भेजा भी है, आपने वीडियो में भी देखा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि देखो किस तरह से ये फ्लाई पास्ट हो रहा है, किस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हो रहा है। आप भी अभिवादन करो। छोटे छोटे बच्चों को लोग अभिवादन करने के लिए बोल रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चे अपने खिड़कियों से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। एक अद्भुत नज़ारा था। मुंबई को आप जानते हैं कि बहुमंजिली इमारतों का शहर है और बहुमंजिली इमारतों पर जब इस तरह का नज़ारा होता है तो एक अद्भुत दृश्य होता है और ये अद्भुत दृश्य आज दिख रहा था। जी हाँ, वाकई। और अगर हम मुंबई की बात करें तो यह आयोजन कितना ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है इंद्रजीत, क्योंकि मुंबई से जो ताज़ा अपडेट आप लगातार भेजते हैं, कोरोना की अपडेट वाकई वो चिंताजनक है। आप लोगों की भी लगातार जो हौसला है उसको भी सलाम करने वाली स्थिति है, क्योंकि आप लोग भी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में लगातार अपडेट भेज रहे हैं हम तक। जी बिल्कुल, मुंबई की स्थिति भयावह बनी हुई है और लगातार वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, जैसे अच्छे इलाकों में तो न के बराबर लोग घर में से निकलते हैं, होम डिलीवरी से ही घर में सामान मंगा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो महीनों से घर से नहीं निकले हैं और बच्चों की बात करें, औरतों की बात करें तो महीनों से घर से नहीं निकली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक उम्मीद की किरण उनको शायद लगेगी जब सेना अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेगी, तो उनको लगेगा कि हम कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना की लड़ाई में कहीं न कहीं एक तरह से सफल हो रहे हैं और यही कारण है कि आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है। तो एक कोरोना वॉरियर्स के लिए एक सम्मान की बात तो है ही, लोगों के लिए भी काफी संतोष की बात है। लोग भी इससे काफी संतोष महसूस करेंगे कि सेना सम्मान कर रही है। इसका मतलब कि हम कोरोना की लड़ाई में पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं और जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा। एक लड़ाई के प्रति लोग तैयार भी होंगे, इस लड़ाई के प्रति।
जी हाँ, बिल्कुल लड़ाई के प्रति तैयार होंगे, हौसला बढ़ाने वाली, उनका मोरल बूस्ट करने वाली ये तस्वीरें हैं। आप वहाँ पर बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे अभी अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इंद्रजीत, मेरे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल RC वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं। वाजपेयी सर, ऐसे वक्त में जब ये कोरोना का संकट है और ये सिर्फ और सिर्फ देश पर नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस तरीके से बड़ा संकट बना हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि इससे जूझ पाना, इससे निपट पाना अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ, चुनौती है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचाव ही इसका इलाज है। लेकिन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इससे रिकवर भी हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से रिकवर होने वालों की संख्या भी तकरीबन 10,000 नज़र आती है, वो भी अपने आप में सुखद स्थिति। लेकिन जो तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच इस तरह का आयोजन कितना ज़रूरी, क्योंकि देखिए इस पर राजनीति भी होती है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है इतने आयोजन की, जब पैसे की इसमें इतना पैसा लग रहा है तो इस पैसे को किसी दूसरे मद में खर्च किया जा सकता था। ऐसे वक्त में जब PM केयर्स में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है या फिर तमाम तरह से DA काटे जा रहे हैं या फिर तमाम तरह की कोशिश की जा रही कि कहीं से सरकार के पास रेवेन्यू रहे, क्या इसकी ज़रूरत थी? लेकिन आप एक एयर चीफ मार्शल रहे हैं और आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसकी ज़रूरत कितनी है और कितना अहम है ये। हर एक व्यक्ति की जो उसका व्यवहार, आचरण और उसका जो बोलने का तरीका है वो उसकी बुद्धि और मति के अनुसार होती है। तमाम लोग जो इसकी आलोचना करते हैं, अब उनके लिए हम क्या कहें, किस संज्ञा का इस्तेमाल दें, उनको संज्ञा दें कौन सी हम। देखिए, दो चीजें, सेनाएं अपना नहीं है और जिस प्रकार से सभी को एक सुखद अनुभूति हुई है इस आयोजन से, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। नंबर एक। नंबर दो, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं अस्पतालों में, इनकी भी बहुत बड़ी आवश्यक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार से संदेश ये हमारे मीडिया कर्मी पहुंचाते हैं जगह जगह पर और अपनी भी जान जोखिम में डाल करके, केवल ये पैरामेडिकल सर्विसेज वाले ही नहीं, उनके साथ में मीडिया कर्मियों का भी बहुत, एक तो सटीक, सही और फेक न्यूज को दूर रखते हुए लोगों को सचेत करना, उनको समझाना, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां तक सफाई कर्मचारियों का प्रश्न है, वो तो डायरेक्टली अपने को एक ऐसे जोखिम में डाल रहे हैं कि जहां उनको बहुत ज्यादा खतरा है इस कोरोना वायरस से संक्रमित होने का। ऐसे मौकों पर इस प्रकार का आयोजन जो है लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करता है, एक उनके अंदर एक सराहना, उनको पता लगता है कि हाँ, हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई सराह रहा है हमारे कामों को। नहीं तो वो तो खाली त्याग करना जानते हैं। उनके प्रति जो देखा है कि कितना डॉक्टरों से लोग झगड़ा करते हैं जाकर के अस्पताल में, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वो अच्छे नहीं हैं। पुलिस कर्मियों से भी यही हो रहा है कि जहां कहीं वो एग्जाम करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर पथराव होता है लोग बाग। तो ये तो अपनी अपनी बुद्धि लोग बात सोचते हैं और बात करते हैं, और आज आलोचक ज्यादा है। ठीक है, जो लोग, चलिए, ये बहुत जरूरी है सर, और ऐसे समय में कम से कम इस आयोजन के पीछे सवाल ना उठा करके इसके मकसद को देखना चाहिए। प्रशांत देव भी मेरे सहयोगी हैं इस वक्त। देखिए एम्स के ऊपर ये तस्वीर है। प्रशांत, ओवर टू यू, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी से एक हेलीकॉप्टर विमान का निकला है, फूलों की वर्षा करते हुए सफदरजंग अस्पताल से होते हुए सामने एम्स की तरफ विमान निकला है और वो लगातार फूलों की वर्षा करते हुए चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा करते हुए निकला है जस्ट थोड़ी देर पहले। और अभी और भी हेलीकॉप्टर अभी पीछे से आ रहे हैं और उसने फूलों की वर्षा करते हुए एक परिक्रमा लगाया है विमान, एयरफोर्स के स्पेशल विमान ने। तो ये अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई है आपको, तो सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली का एम्स अस्पताल, जहां दोनों अस्पतालों में काफी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सम्मान देने के लिए सेना की तरफ से ये जो अनूठी पहल की गई है और उसकी ये तस्वीरें अभी सामने दिखाई दी है। थोड़ी देर पहले जो है थोड़ी देर पहले की बात करें तो एक विमान अभी यहाँ से फूलों की वर्षा करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए दोनों इमारतों पर यहाँ से निकला है। हमने वो तस्वीरें देखी प्रशांत, आप जो तस्वीरें पहुंचा रहे थे, हालांकि देखिए एक और विमान उधर दूर दिखाई दे रहा है। हाँ। देखिए जी, देखिए एक और विमान परिक्रमा करते हुए हमें दिखाई दे रहा है सामने।
वहां से लगातार जो है एक एक कोने से विमान हेलीकॉप्टर्स निकल रहे हैं और उनसे फूलों की वर्षा हो रही है। और चूंकि हम एक फ्लाईओवर पे खड़े होकर तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन पूरे परिसर को की परिक्रमा करते हुए हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार फूलों की वर्षा कर रहे हैं यहाँ से। और काफी जो बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ, वहां से अपनी बालकनी में लोग निकल करके इस नज़ारे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं वो कि किस तरीके से भारतीय सेना ने ये अनूठी पहल की है और पूरे देश में, दिल्ली सहित पूरे देश में डॉक्टरों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। यह वाकई वो हमने तस्वीरें देखी भी प्रशांत, जब दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से होते हुए वो जो हेलीकॉप्टर है वो एम्स के ऊपर से गुजर रहा था और पुष्प वर्षा कर रहा था। ये भी इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये आरके पुरम की तस्वीरें हैं। दरअसल दिल्ली में भी अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं वो चिन्हित हैं और उन अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। इस वक्त आप दिल्ली के आरके पुरम की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ऊपर आप देख रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त हॉस्पिटल के ऊपर से गुजर रहा है हेलीकॉप्टर, और वो यहां पर पुष्प वर्षा कर रहा है। तमाम जो मेडिकल के स्टाफ है, पैरामेडिकल के स्टाफ है, वो भी नीचे हॉस्पिटल के परिसर में मौजूद नजर आ रहे हैं और वहां पर तमाम लोग जो हैं वो इस पूरे पुष्प वर्षा का जो आयोजन हो रहा है उसको भी बेहद हर्ष के साथ स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। आरके पुरम दिल्ली की तस्वीर देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम अलग अलग जगह पर कहां पर कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं और किस तरीके से उन पर पुष्प वर्षा हो रही है, किस तरीके से इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया जा रहा है, वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। ये देखिए, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऊपर की तस्वीरें हैं। ये आरएमएल हॉस्पिटल जो राम मनोहर लोहिया, जहां लगातार कोरोना मरीजों की जांच हो रही है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर की ये तस्वीरें। असल में दिल्ली में दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये 1 घंटे पहले दिख जाती, लेकिन सुबह सुबह आज जब ये मौसम में तब्दीली आई, बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बदली हो गई, हवाएं चलने लगी, उसके बाद इस पूरे आयोजन को मौसम के हिसाब से 1 घंटा आगे किया गया। उसके बाद अब जो है 10:30 बजे से लगातार जो है ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। दिल्ली के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं जो चिन्हित हैं इस पूरे आयोजन के लिए, उनके ऊपर से ये हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं और हर जगह पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। आपको बता दें कि एरियल सैल्यूट के लिए दिल्ली में सुबह 10 से 10:30 बजे का समय तय था, लेकिन मौसम के बाद इसे आगे बढ़ाया गया। और ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कौतूहल भरी नज़रों से इसे देखने की और अपने अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम एयर मार्क्स हैं जहाँ पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है, जिन जिन अस्पतालों में की जा रही है, वहाँ पर बहुत नीची जो उड़ान है ये एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स भर रहे हैं। और ऐसे समय में बहुत अपनी छतों से, अपनी बालकनियों से भी लोग इस नज़ारे को देख पा रहे हैं और उसे अपने कैमरे में कैद करने की भी ललक उनके अंदर दिखाई दे रही है। एयर मार्शल आर.सी. वाजपेयी जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी जी देखिए, अब 1 घंटे से का जो डिले था उसकी वजह से, मौसम की वजह से 1 घंटे के डिले के बाद अब दिल्ली में दिल्ली के आसमान में ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वाजपेयी सर, चलिए मैं वाजपेयी जी के पास दोबारा चलूंगा, लेकिन ये एम्स के ऊपर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जो दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल चाहे वो आरएमएल अस्पताल हो या फिर दिल्ली के दूसरे अस्पताल जिन्हें चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ये इस वक्त ऊपर से एयरक्राफ्ट्स गुजर रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स गुजरकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दिल्ली में भी एम्स के ऊपर से स्वास्थ्य कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई और एम्स के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टाफ हैं वो जो हैं वहाँ नीचे मौजूद थे